कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बताते हुए अपने मुल्क में बैन कर दिया है, लेकिन हमारे देश के कुछ मौलानाओं को सऊदी अरब का यह फैसला पसंद नहीं आ रहा। तो दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीएम मोदी पर सवाल उठाते हैं और कह रहे हैं कि एक सेकुलर देश का प्रधानमंत्री काशी में पूजा क्यों कर रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जोरदार टक्कर। अरब में तबलीग पर लगाम, भारत में क्यों कोहराम। आज CNBC आवाज के मंगलवार के एडिशन में इसी पर होगी सीधी बात। जहां मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मक्का और मदीना, जिस देश की पहचान एक इस्लामिक राष्ट्र वाली है, उस सऊदी अरब ने एक झटके में तबलीगी जमात फैसले पर भारत में कुछ मौलाना बेचैन हो गए। सऊदी अरब की सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का दरवाजा बताया। जमात के लोगों को जल्द से जल्द मस्जिदें खाली करने का फरमान भी सुनाया। तो हम लोग इस काम को सख्त नापसंदीदगी की निगाह से देखते हैं और अपील करते हैं कि रीथिंक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। तबलीगी जमात को लेकर जो सऊदी अरब का स्टेटमेंट है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। इससे तबलीगी जमात की जो एक्टिविटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, उनको नुकसान होगा। अनजस्ट फैसला है, इसकी मुखालफत होनी चाहिए। हर शख्स को अपने मजहब की तबलीग की पुरअमन तरीके से दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने की आज़ादी हासिल है। इस फैसले पर देवबंद के मौलाना ने भी सवाल उठा दिया। सऊदी अरब के अंदर तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो सऊदी सरकार को, वहाँ के हुकूमत को चाहिए जो उन्होंने फैसला लिया है, इस फैसले पर नजरसानी करे और अपने फैसले को वापस ले। तबलीग जमात का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये अल अहबाब है जिसके बारे में उन्होंने कहा है। हैरानी की बात है कि बैन का फैसला एक इस्लामिक देश में होता है और हाय तौबा भारत में मचाई जाती है। यही हाल रोहिंग्या के मामले में था। बांग्लादेश रोहिंग्या को रखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हमारे देश में एक तबका इन्हें बसाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका था। अयोध्या में काशी में प्रधानमंत्री पूजा के लिए जाते हैं तो एक लॉबी उनके विरोध में उतर आती है। आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तबलीग से अरब की तौबा, भारत में क्यों है तौबा। एक इस्लामिक देश सऊदी अरब, जो कि सबसे बड़ा मक्का जहां पर है, सबसे बड़ा इस्लामिक देश, वो तबलीग को बैन कर रहा है। लेकिन भारत में खूब हाय तौबा मच रही है। लेकिन विदेशी मुद्दे पर देसी जंग का विश्लेषण सुनिए। बैन का फैसला इस्लामिक देश सऊदी अरब में हुआ है। तबलीग को आतंकवाद का एंट्री गेट बताया गया है, इसी वजह से इसे बैन किया गया है। भारत में रहने वालों का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। एक लॉबी रोहिंग्या को भी भारत में बसाने का एजेंडा चलाती है और कहती है कि इन्हें बसाना चाहिए, बेचारे हैं, गरीब हैं, गुर्बत से बड़े भरे हुए हैं, इन्हें लेके आना चाहिए। लेकिन इनका अपना मुल्क जो खुद बांग्लादेश है, रोहिंग्या मुसलमानों को मारता है, खदेड़ता है, अपने मुल्क में वापस नहीं लेता। वो कहते हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल रहते हैं या फिर कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज में शामिल रहती है जो देश विरोधी होती है, इसलिए इनको हम नहीं ले सकते। बांग्लादेश भी इस्लामिक मुल्क ही है। बढ़ता हूं आगे। क्या कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर राष्ट्रहित से लगातार खेल रहे हैं। आप याद करिए, विदेशों में कुछ भी हो, कहीं कोई कार्टून बन जाए, लेकिन विरोध और सड़कें भारत की जाम कर दी जाती। भारत में अगर सीए का कानून आए तो ये लोग डराते हैं कि देखिए आपकी जो है नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन सऊदी अरब पर अब क्या बोलेंगे, ये सोचने वाली बात है। इस समय की बड़ी खबर है, इस समय की बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई जमीयत ने इस पूरे मामले पर कहा है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा संगठन है जमीयत ने की है इमामों से अपील की अपनी मस्जिदों के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद बताएं तबलीग की अच्छाई। तबलीग को यह झटके की तरह देख रहे हैं। सऊदी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। और हमारे सोर्सेस कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब की सरकार
पुनर्विचार नहीं करती तो हो सकता है भारत में उनके खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन भी खड़े जाए और दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो सकता है सऊदी अरब की सरकार के खिलाफ। जुम्मे की नमाज के बाद तबलीग जो अच्छे काम कर रही है वो बताएं। और जैसे तबलीग के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि तबलीग को जो बैन किया गया है सऊदी अरब में, उससे तबलीग को दुनिया भर में बड़ा झटका लगेगा। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है आज की इस चर्चा में, आज की ये बड़ी स्टोरी है। और इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़े हैं तारिक फतेह, पाकिस्तान मूल के लेखक हैं, कनाडा में रहते हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शोएब जमई है, जाने माने मुस्लिम चिंतक, उनका अभिनंदन है। अतिकुर रहमान है, प्रोफेसर है पेशे से, उनका अभिनंदन है। शाहिद अली है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरा निवेदन है कि बदतमीजी बहस के अंदर अगर कोई करेगा तो उसका मेरा थैंक यू मैं उसको कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह चर्चा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यह शो बहुत लोग देखते हैं। तो अपनी अपनी बात को आप सादगी से रखिए, लेकिन स्पष्टता से रखिए, डंके की चोट पे रखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सबसे पहले रुख करता हूं तारिक फतेह साहब का। तारिक फतेह साहब, पॉइंट यह है कि तबलीग को सऊदी अरब ने बैन किया है, लेकिन हिंदुस्तान में उहापोह मचा हुआ है कि कैसे बैन कर दिया। अब सऊदी अरब तो इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि उनका सबसे बड़ा देश है। देखिए, एक इसको इस तरह लीजिए कि तबलीगी जमात का जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान से है।